गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बीपीएससी पीटी और दरोगा मेन में मैथ्स का इम्पोर्टेंस को जानेंगे। मैथ्स सभी लोग जीएस की तैयारी करते हैं, सभी लोग जीएस पे इतना समय लगाते हैं, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देते कि मैथ्स से पूछे गए सिर्फ 10 क्वेश्चन कितने आसानी से कितने कम समय में बनाए जा सकते हैं और उससे हमारे अंक पे क्या असर पड़ सकता है। अगर 10 क्वेश्चन हम बना लेते हैं, 10 में से 8 सही हो जाते हैं, 8 अगर सही हुए तो हमारे 8 मार्क्स बन जाएंगे। 8 मार्क्स आपको कहाँ पहुंचा सकता है, आप ये कभी ध्यान भी नहीं दे सकते। 8 मार्क्स आपको एक सेलेक्टेड लिस्ट में बना सकता है, 8 मार्क्स आपको वाइवा में मैनेज कर सकता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि 10 क्वेश्चंस मैथ्स के हम लोग कितने इजी तरीके से कितने कम समय में बना सकते हैं। तो आज हम लोग मैथ्स से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, सैंपल्स पेपर से आए हैं और हम लोग देखेंगे कि कैसे आसानी से उसको बनाया जा सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 80% बढ़ाया जाता है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? ऑप्शन है ए 44% बढ़ोतरी, बी 44% कमी, सी 60% की बढ़ोतरी और डी 60% की कमी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी एक संख्या उसमें हमारा पहले 20% घटाया जाता है, तो कोई भी संख्या x माने y माने नहीं, हम सीधा सीधी प्रतिशत का क्वेश्चन है तो हम 100 मानते हैं। क्या मानेंगे हम? 100। तो हमारा संख्या हो गया 100। इसमें बोलता है क्या कि 20% की कमी, 100 में से 20% मतलब 20 कमी, तो वो हो जाएगा हमारा कितना? 80 हो जाएगा। हो जाएगा। अब 80 में बोलता है क्या कि 80% की वृद्धि, 80 में हमको 80% की वृद्धि, 80 में 80% की वृद्धि, ये हो गया हमारा 80 प्लस 64 मिला के हो गया हमारा 144। 144 हो गया। 144 हमारा पहले हमारा संख्या कितना माने थे? 100 माने थे। 144 हमारा 100 से कितना ज्यादा है? 44। तो इसका आंसर हो जाएगा 44% की बढ़ोतरी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितना सरल है। तो आप इतना ही सोचिए, 2 लाइन का तो क्वेश्चन है, तो कितने देर लगेगा बनाने में? कुछ समय नहीं लगेगा। हमारा बोल रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ये हमारा दोनों का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, हो गया हमारा 150। 150 में 15 वस्तु हम खरीदते हैं और 150 में 10 वस्तु बेचते हैं, तो बच गया हमारे पास कितना? 5 वस्तु बच ही गया। बच गया ना? 5 वस्तु बच गया। कितने में से? 10 वस्तु बेचे हैं, बेचे 10 वस्तु और 5 बचा है, तो हमारा कितना हो गया? 50% का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रवि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए 3 वर्षों के लिए निवेश करता है और 3 वर्ष बाद रवि को कुल कितनी राशि की प्राप्ति होगी? ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कहता है? सीधा सीधी क्वेश्चन है। एक रवि ने 10,000 रुपए 3 वर्षों के लिए लगाए, तो यहाँ पे हमारा मूलधन क्या हो गया? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हो गया हमारा 10,000 रुपए। कितना हो गया? 10,000 रुपए। और उसके बाद बोलता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक ब्याज दर कितना है? हमारा 10% का है। वार्षिक ब्याज दर हमारा 10%। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए है? 3 वर्षों के लिए। ये तो हमारा बहुत ही सरल है, सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला बनता है जो कहता है क्या? मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 1/, ब्याज प्रतिशत का कितने समय तक के लिए, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। T यहाँ पे क्या है? 3 है। T हमारा यहाँ पे क्या है? 3 है। अब हम लोग सिंपल पुट कर देंगे इसमें 10,000 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 3। कैलकुलेशन करते हैं हम लोग इसको। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। 11 बाई 10 का क्यूब करना है। 11 का क्यूब हमको पता है कितना होता है? 11 का क्यूब होता है हमारा 1331।
बाई 1000, ये कट गया हमारा, रह गया हमारे पास कितना 13310। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अलग अलग किस्म में दो प्रकार के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं, 2:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मान लिया हमारा एक किस्म का दूध ए है और दूसरे किस्म का दूध बी है। ये हमारा किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, 2:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। उसके बाद बोलता है कि पहले प्रकार के दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर है, इसके प्रकार की कीमत क्या है 10 रुपए प्रति लीटर है, और दूसरे की कीमत क्या है 15 रुपए प्रति लीटर है। तो मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी, मिश्रण की औसत कीमत क्या होगी। तो हम लोग को क्या करना है, मान लिया इसमें से 2 लीटर लेते हैं और इसमें से 3 लीटर लेते हैं। तो 2 लीटर लिए तो हमारा टोटल कितना हो गया 2 × 10 20 हो गया, और इसमें हमारा 3 × 15 कितना हो गया 45 हो गया। कुल मिला के हमारे पास ए में हमने खर्च किया कितना 20 रुपए और बी में हमने खर्च किया कितना 45 रुपए। टोटल मिला के हो गया हमारा 65 रुपए का खर्च हो गया। कितने का हो गया 65 रुपए का। इसमें हम लोग को कितने लीटर दूध मिल रहे हैं 2 लीटर ए के और 3 लीटर बी के। टोटल मिला के हमारे पास हो गए 5 लीटर, जिसकी औसत कितनी हो जाएगी हमारी 13 रुपए प्रति लीटर, जो कि हमारे ऑप्शन में है बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बोलता है 13 रुपए प्रति लीटर। अब हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, 500 मीटर की रेस में पी और क्यू की गति 3:5 है। 500 मीटर का रेस है हमारा, पी और क्यू के स्पीड गति का अनुपात क्या है 3:5 है। अगर पी को 200 मीटर की शुरुआत मिले, पी को 200 मीटर शुरुआत मिलने का मतलब क्या है, पी को पहले दौड़ने के लिए बोला गया है, 200 मीटर आगे से उसको दौड़ने के लिए कहा गया है। तो रेस की समाप्ति पर बी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या निकालना है कि दोनों रेस जब एंड करेगा, दोनों से कोई भी पहले पहुंच सकता है, या तो पी पहुंचे या क्यू पहुंचे। जो भी पहले पहुंचे तो उस समय उन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, हमको ये देखना है। अब हम लोग देखते हैं, सिंपल सा तरीका है हमारा, पी और क्यू के बीच का स्पीड हमारा क्या दिया हुआ है 3 और 5। ये क्या है हमारा उसके स्पीड का रेशियो है ना। यानी कि जितनी देर में, मान लिया 100 सेकेंड है, इनका स्पीड 3 और 5 का है, 100 सेकेंड में ये कितना जाएगा हमारा 500 मीटर पर सेकेंड जाएगा, 500 मीटर जाएगा। 100 सेकेंड में ये 500 मीटर जाएगा, और ये कितना जाएगा हमारा 300 मीटर जाएगा, है ना। तो ये समझने के लिए हमारे लिए काफी होगा। अगर 100 सेकेंड में ये 500 जा रहा है और ये 300 जा रहा है, और इसको 200 मीटर का स्टार्ट दिया गया है, क्या दिया हुआ है 200 मीटर का स्टार्ट दिया गया है, यानी कि 100 सेकेंड के अंतर पे दोनों क्या हो जाएगा 500 के बराबर ही रहेगा। तो हमारे बीच में तो कोई दूरी हुआ, जब रेस जब एंड करेगा तो क्या हमारे बीच में कोई दूरी रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसका आंसर है दोनों समान दूरी पे रहेंगे। इसका आंसर है बी, दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए, बी और सी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो हम लोग किसी काम को मानते हैं ए, बी और सी तीनों मिलकर, तीनों के एफिशिएंसी मिलकर के हमारा कितने दिन में काम कर लेते हैं 10 दिन में काम कर लेते हैं। अब इसी काम को पहले तो सब शुरू करते हैं साथ में, लेकिन सिर्फ 4 दिन ए, बी और सी तीनों मिलके करते हैं। फिर उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है और बाकी बचे हुए काम को 10 दिनों में बी और सी करते हैं। ठीक है, इससे क्लियर है हमको। 4 दिन क्या कर रहा है, ए, बी और सी तीनों मिलके कर रहा है, फिर ए छोड़ के चला जाता है, और जो बचे हुए काम है वो हमारा बी और सी मिलके करता है। तो ये काम और ये काम बराबर है, बराबर वो दोनों एक ही काम है। तो ये दोनों हम लोग क्या करते हैं बराबर इक्वेट कर देते हैं। क्या कर देंगे, बराबर इक्वेट कर देंगे। ये हो गया, हम लोग इक्वेट कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ से इधर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या कि यहाँ ए बी सी साथ में और यहाँ ए बी सी साथ में, तो पूरा का पूरा उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा 10 बी प्लस सी बराबर हमारा 4 में 10 में से 4 गया, हो गया 6 ए प्लस बी प्लस सी।
अब हम लोग फिर इसको और सॉल्व करना है, तो b प्लस सी इधर भी है और b प्लस सी इधर भी है ना। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये इधर हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6 4 b प्लस सी और इधर हो जाएगा हमारा 6a सिर्फ रह जाएगा। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है a अकेला कितने दिन में करेगा, तो हम a को अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक साथ कर देते हैं। अब ये हमारा क्रॉस डिवीजन किए तो b प्लस सी बाई 6 हो जाएगा और a बाई 4 हो जाएगा। ये जो हो गया हमारा, ये इनका इफिशिएंसी हो गया। क्या हो गया? इफिशिएंसी हो गया। यानी b और c की कार्य क्षमता हमारा 6 के बराबर है और a की कार्य क्षमता क्या है हमारा 4 के बराबर है। अब काम को हम देखते हैं कितना है। a का मान हमारा, a का कार्य क्षमता कितना है 4 है, b और c का कार्य क्षमता कितना है 6 है, तो काम हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 गुने 10 मतलब 100 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा। अब इस 100 यूनिट को काम करने के लिए a कितना समय लेगा, यही ना पूछा गया है, a कितना समय लेगा। 100 यूनिट का काम है जिसमें से a का कार्य क्षमता क्या है, तो उसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, a के द्वारा लिया हुआ समय क्या हो जाएगा हमारे पास 100/4 जो कि होता है 25। तो a हमारा कितने दिन में करेगा, a उस काम को अकेला 25 दिन में पूरा कर लेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन कहता है एक छात्र 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल 6 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो स्कूल 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। सीधी सी बात है, कोई भी अगर तेज चलेगा तो जल्दी पहुंचेगा और धीरे चलेगा तो देर से पहुंचेगा। छात्र के स्कूल घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? छात्र के स्कूल घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। तो जब वो हमारा 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था तो वो 6 मिनट देर से पहुंच रहा था, 6 मिनट देर से पहुंच रहा था। और जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। क्या हो रहा था? 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। स्पीड और टाइम जो होता है, गति और समय जो होता है आपस में विलोमानुपाती होता है। तो हमको बस रेशियो को चेक करना है। स्पीड 1 बाई स्पीड 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा t2 बाई t1। स्पीड 1 हमारा दिया हुआ है, स्पीड 1 कितना है 5/2 है, और स्पीड 2 क्या है हमारा 3 है, तो ये हो गया हमारा 5/6 हो जाएगा। ये नीचे है, डिनोमिनेटर हमारा मल्टीप्लाई करके 6 हो गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं t2 बाई t1 का रेशियो क्या हो गया 5:6। t2 किसका है? स्पीड 2 के लिए, और t1 किसके लिए है? स्पीड 1 के लिए है। अब जब हमको सबका रेशियो मिल ही गया तो बहुत आसान हो गया। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। यहाँ हमारा अंतर कितने का है? अंतर हमारा है 1 का। ये है अंतर हमारा, टाइम के बीच का रेशियो का अंतर में हमारा क्या है 1 है। और यहाँ हमारा अंतर कितने मिनट का है? यहाँ हमारा अंतर है 16 मिनट का। यानी कि ये रेशियो का 1 इज इक्वल टू कितना है हमारा 16 है। तो अब हम लोग इसको पुट कर देंगे। स्पीड हमारा किसी भी एक को ले लेते हैं, स्पीड 1 ले लेते हैं। स्पीड 1 इज हम 5/2। टाइम हमारा स्पीड 1 के लिए कौन सा होगा? t1 होगा। t1 के लिए क्या है 6 है, तो स्पीड 2 के लिए हो गया टाइम हो गया हमारा 6। इसका 1 का वैल्यू होता है हमारा 16, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 16। और चूंकि ये हमारा कितने में है मिनट में है, हमको किस में करना होगा पर आवर में, तो बाई 60 हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 10, ये 5 से हमारा ये 1 और ये 2 से ये गया हमारा 8 और 2 से ये गया हमारा 4 विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 4 किलोमीटर, जो कि हमारे दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 टू डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी तक है। इसमें इन्फिनिटी में हमारा कभी भी कोई भी स्टॉप नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे तो हम बहुत इजी वे में बता सकते हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं पहले कि एक्चुअली होता क्या है। हम अगर समुद्र में से एक चुल्लू पानी निकाल लें तो कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस हम लोग वही करेंगे। ये पूरा पूरा एक सागर है, इसमें से एक हिस्सा हम अलग कर लिए। हम क्या कर लिए, एक हिस्सा अलग कर लिए। तो इसको हम मान लिए x = अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस सो ऑन, है ना। ये हिस्सा इसके बराबर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम x ही मान सकते हैं। तो अब क्या हुआ, समुद्र में से एक चुल्लू पानी निकाला और तो कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों को हम स्क्वायरिंग कर देंगे, x² = 6 प्लस x। इसको हम सॉल्व कर देंगे, x² माइनस x माइनस 6 = 0, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 = 0, x माइनस 3 एंड x प्लस 2 = 0। ये हो गया x का मान 3 और माइनस 2। क्या हो गया, 3 और माइनस 2। क्या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म हो सकते हैं? नहीं हो सकता। तो ये पार्ट हमारा हो गया खत्म। बच गया क्या, 3। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। हो गया। अब 2 सेकंड में इसका उत्तर बताते हैं, बहुत आसान है। 6 को हम बस क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। गुणनखंड इसका हमारा क्या होता है, 2 गुने 3। 2 गुने 3 होता है और तो कुछ होता नहीं है। तो हमको बस देखना क्या है कि ये दोनों गुणनखंड के बीच में अंतर सिर्फ 1 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 1 का। तो यहाँ हमारा 2 और 3 आता है। तो यहाँ प्लस साइन है, जब प्लस साइन होगा तो बड़ा वाला हो जाएगा और जब माइनस साइन होगा तो छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा 6 प्लस की जगह माइनस होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 3। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर 27 पे पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 पे पावर क्या है, 3 पे पावर x प्लस 8 है और 27 का पावर क्या है, 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 27 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 27 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 का क्यूब। बस इसको यहाँ हमको लिख देना है, 3 का क्यूब टू द पावर 2x प्लस 1। ये हमारा किसके बराबर है, 3 टू द पावर x प्लस 8 के बराबर है ना। बेस अब हमारा दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। ऊपर हमारा इक्वेट कर देंगे, x प्लस 8 बराबर 3 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, 6x माइनस x इज इक्वल टू 8 माइनस 3, 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दरोगा और बीपीएससी पीटी में पूछे गए क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि हमें एक ऊर्जा प्राप्ति होगी। धन्यवाद।